कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। अनेक महीने पहले हमने पवित्र शास्त्र से उत्पत्ति की पुस्तक का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। अब हम अगले कक्षा में बाइबल के दूसरे अंतिम भाग में आ जाएंगे, जो बाइबल के प्रकाशित वाक्य के नाम से जाना जाता है। परंतु इसके पहले कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सर्वेक्षण प्रारंभ करें, इसके पहले एक और छोटी पत्री है जो यहूदा की पत्री के नाम से जाना जाता है। उसका हम सर्वेक्षण करेंगे। इस यहूदा के पत्री में एक ही अध्याय है जो पतरस की दूसरी पत्री के दूसरे अध्याय से मिलता हुआ है। यहूदा ने इस पत्री को उन मसीहियों को लिखा जिन पर झूठी शिक्षा का प्रभाव पड़ा हुआ था। यह विश्वास किया जाता है कि इस पत्र का लेखक यीशु का छोटा भाई यहूदा था। अपने बड़े भाई याकूब के समान शायद उसने भी यीशु पर पुनरुत्थान के बाद विश्वास किया था। मरकुस रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय 3 पद में यह वर्णन किया गया है कि यीशु अन्य लोगों की तरह एक मनुष्य था। यीशु के भाई व बहन थे, सो उन्होंने कहा, क्या यह वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र है और याकूब और यूसेस और यहूदा और समोन का भाई है? और क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? विद्वान विश्वास करते हैं कि मरकुस उसका 6वां अध्याय 3 पद में जो यहूदा का नाम आया है, वही इस यहूदा की पत्री का लेखक है। यहूदा हमें कहता है कि वह उद्धार के विषय में लिखना चाहता था, परंतु वहां पर ऐसी समस्या आ गई जिससे उसका मन बदल गया। वह नए नियम के कलीसिया के समय की समस्या थी, जो कलीसियाई इतिहास में आई थी। यह मसीहियों के लिए ऊपर उसकी झूठी शिक्षा का प्रभाव था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो अधर्मी, झूठे शिक्षक थे और लोगों को गलत शिक्षा दे रहे थे। वे हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते थे और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यह आज भी हमारे लिए इसी प्रकार है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वह कभी नहीं चाहता कि उसके संतान अनुशासन में न रहें। यहूदा उस झूठी शिक्षा और उसमें प्रभावित लोगों के लिए बहुत ही चिंतित था। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल दिया था। वे विश्वास से मुकर गए थे, क्योंकि कितने लोगों ने चुपके से आकर झूठी शिक्षा उन्हें दे दिए थे। यहूदा सीधा इस समस्या को लिखता है। वो लिखता है कि हे भाइयों, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब लोग जो चाहें वो करें, सो इसे परमेश्वर देखकर चुप नहीं बैठता। फिर इससे संबंधित यहूदा उदाहरण देता है। वो लिखता है कि स्मरण करो कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा जंगल में नाश हो गए, जिसे गिनती के 14वें अध्याय में हम प्राप्त करते हैं। यह सब इसलिए हुआ कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सके। गिनती की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वे 40 वर्ष तक घूमते रहे। उनके पास ये विश्वास नहीं था कि वे प्रतिज्ञा के देश में जाएं। परमेश्वर ने 10 बार आश्चर्य कर्म किया। उसके द्वारा ये प्रमाणित किया कि वे विश्वास करें, परंतु उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। सो अंत में परमेश्वर ने गिनती के 14वें अध्याय में कहा कि तुम कभी उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने पाओगे, क्योंकि तुमने कहा कि यदि तुम कनान में जाओगे तो तुम्हारे बच्चे लूट में चले जाएंगे। उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परमेश्वर 2 लोगों को विशेष रूप से रखा है, कालीब और यहोशू। मित्र, यहूदा चाहता है कि हम गिनती के उस 14वें अध्याय को स्मरण करें, जहां एक संपूर्ण वंश के लोग नाश हो गए।
यद्यपि वे चुने हुए लोग थे, फिर भी परमेश्वर ने यह निर्णय किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, सो उसने उन्हें जंगल में नाश कर दिया। यहूदा यहाँ पर झूठे शिक्षकों को और हम को स्मरण दिलाता है उन लोगों की मृत्यु पर जो जंगल में नाश हो गए थे। ये झूठे शिक्षक परमेश्वर के लोगों को सिखा रहे थे कि वे जैसा चाहें वैसा करें, और परमेश्वर इसके विषय में कुछ नहीं करेगा। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि एक तरफ परमेश्वर का प्रेमी स्वभाव है, जिसका स्वभाव उस मेघधनुष की जैसा है। परमेश्वर का स्वभाव केवल एक ही रंग में नहीं, वरन अनेक रंगों में बना हुआ है। परमेश्वर प्रेम के योग्य है, क्योंकि प्रेम वो सार है कि परमेश्वर क्या है। परंतु परमेश्वर क्रोध व न्याय के भी योग्य है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। फिर अगला उदाहरण जिसे यहूदा देता है, वह पतित व भ्रष्ट स्वर्गदूतों के विषय में है। यहूदा कहता है, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। और फिर अंत में यहूदा का तीसरा उदाहरण सदोम और अमोरा का है कि किस प्रकार सदोम और अमोरा आग और गंधक से नाश कर दिए गए। सो यहूदा इन उदाहरणों को उन झूठे शिक्षकों के लिए देता है, और उनके लिए भी देता है जो उन शिक्षकों का अनुसरण करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को वे लूचपन में बदल देते हैं, निकम्मा बना देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह सस्ता नहीं, उद्धार इतना सस्ता नहीं। आप उद्धार को इस संसार के सोने व चांदी से नहीं खरीद सकते। आपके लिए परमेश्वर उस उद्धार को खरीद देगा। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उद्धार में प्रवेश करते हैं, तो एक तरह से आपके उद्धार के लिए कोई दाम आपको चुकानी नहीं पड़ती। आप विश्वास के द्वारा उद्धार को स्वीकार करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर आप विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने याकूब की पुस्तक को देखा, जो यहूदा के भाई द्वारा लिखा गया है, तो जो विश्वास हमारा उद्धार कराता है, वह अकेला नहीं है। यह हमेशा जीवन में आज्ञाकारिता व समर्पण है कि विश्वास का प्रमाण हो। सो जैसे यहूदा इस झूठे शिक्षकों के विषय में वर्णन करता है, तो वह बहुत ही स्पष्ट व उत्साहपूर्वक बताता है, जैसे पतरस ने दूसरे पतरस के दूसरे अध्याय में बताया है। यहूदा ने उन झूठे शिक्षकों को कलंक लगाने वाले और बदनाम लोग कहा है। उसने उन्हें निर्जल बादल कहा है। उन्हें हवा उड़ा ले जाती है और वर्षा नहीं होती। मित्र, क्या आपने कभी इस प्रकार के प्रचारक को देखा है? मान लें कि आप एक सूखी भूमि में हैं। आपके पास परमेश्वर के वचन के लिए एक बड़ी प्यास है, और प्रचारक अपने प्रचार में ऐसा बता रहा है कि अब वर्षा बहुत ही होने वाली है, परंतु बाद में बादल छंट जाते हैं, हवा उन्हें उड़ा ले जाती है और एक बूंद भी वर्षा नहीं होती। आप उस संदेश से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। सो यहूदा कहता है कि वे झूठे शिक्षक इसी प्रकार के हैं। फिर यहूदा आगे कहता है कि ये झूठे शिक्षक समुद्र के उस प्रचंड हिलकोरे के जैसे हैं, जो अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं, और डांवाडोल तारे हैं, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। वे इस निष्फल पेड़ के समान हैं। यही है वो रूपक कथा जिसे यीशु और उसके भाइयों ने प्रयोग किया था। फल या तो विश्वास की सच्चाई का वर्णन करता है, या फिर विश्वास के कमी का। सो वे पतझड़ के निर्जल पेड़ से हैं, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। फिर अगला वृतांत है कि वे डामाडोल तारे के समान हैं, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। सो इस प्रकार से यहूदा झूठे शिक्षकों के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। फिर यहूदा उन लोगों के विषय में चिंतित है जिन्होंने झूठे शिक्षकों पर विश्वास किया है। उसने हमें कहा है कि हम उन लोगों को जो शंका में हैं दया करें, और बहुतों को आग में से झपट कर निकाल लें। बहुतों पर भय के साथ दया करें,
फिर यहूदा उन लोगों को उत्साहित करता है जिनका पुनरुद्धार हो गया है। यहूदा कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रार्थना करना सीखो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। फिर यहूदा इस सुंदर आशीष के साथ समाप्त करता है। शायद आप इसे अपने चर्च में सुने होंगे, जिसे कहकर पास्टर आशीष वचन देता है। वह लिखकर स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार के पाप व परीक्षा में पड़ने से बचा सकता है, चाहे वह झूठे शिक्षक हों या कोई भी क्यों न हो। यहूदा लिखता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। जिन्होंने पवित्र शास्त्र के पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से रखा है और प्रकाशित वाक्य को अंत में रखा है, क्योंकि इसका एक कारण यह है कि यह पुस्तक बहुत कठिन है, इसे समझना कठिन है। अगला कारण कि क्यों इस पुस्तक को बाइबल के अंत में रखा गया है, क्योंकि इसमें सच्चाई के दो क्षेत्र हैं और यदि हमारे पास प्रकाशित वाक्य नहीं है तो हम कुछ नहीं जान सकते। प्रकाशित वाक्य शब्द यूनानी शब्द भविष्य सूचक से आता है, जिसका अर्थ है पर्दे को खींचना। विषय इस प्रकार है कि मोटे पर्दे के पीछे कुछ है और आप नहीं जानते कि वह क्या है, इसलिए परमेश्वर ने उस पर्दे को पीछे खींच दिया ताकि आप देख सकें कि पर्दे के पीछे क्या है। सो प्रकाशन वो कुछ है जिसे परमेश्वर ने पर्दे को खींच दिया और आपको दिखा दिया, जिससे आप जान सके। उस प्रकाशन के बिना हम सच्चाई के उन दो क्षेत्रों को नहीं जान सकते कि बाइबल का प्रारंभ व अंत कैसे हुआ। पवित्र शास्त्र का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से होता है। जब हमने इसका सर्वेक्षण किया था तब हम उत्पत्ति या आदि के विषय में देखा था। उत्पत्ति में हर बात का आदि या प्रारंभ है। सो प्रत्येक बात के प्रारंभ के सच्चाई के विषय में यदि परमेश्वर हमें प्रकाशन नहीं दिया होता तो उसके विषय में हम कुछ भी नहीं जान सकते। परमेश्वर ने अपने एक महान आत्मिक जन को, जिसका नाम अय्यूब था, इस प्रकार प्रश्न पूछा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। अय्यूब सृष्टि के विषय में बातें कर रहा था जैसे कि वह उसके विषय में जानता हो। सो परमेश्वर ने उसे प्रश्न पूछा कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग व पृथ्वी की नींव डाली तो तू कहाँ पर था? क्या कोई सचमुच में उस समय वहां पर था? सो कैसे हम उस सृष्टि के विषय में बहुत कुछ जानते हैं? विद्वान भी बड़े अधिकार के साथ इसके विषय में बातें नहीं करते। विज्ञान का जो तरीका है वह अवलोकन, अनुभव या प्रयोग से होता है। विज्ञान इस पर से 3 कार्य करता है। जब हमने इस उत्पत्ति की पुस्तक का सर्वेक्षण किया था तब हमने इसके विषय में देखा था। दार्शनिक अपने दर्शन शास्त्र से सब के आदि या प्रारंभ के विषय में दार्शनिक बातें बता सकते हैं। मैंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, सो पूरे वर्ष पढ़ने के बाद प्रोफेसर निष्कर्ष में कहा, अब दर्शन शास्त्र कहता है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता, परंतु इसके विषय में विचार करना ही समझदारी है। पर एक व्यक्ति है जो सृष्टि या उत्पत्ति के विषय में अधिकार के साथ बातें करता है, और वो नबी है जो कहता है, मेरे पास परमेश्वर का प्रकाशन है। आप कह सकते हैं कि उसके पास इस प्रकार की बातें नहीं होंगी, या तो आपको ये विश्वास करना है कि बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है या फिर नहीं। परंतु जिन्होंने पवित्र शास्त्र को लिखा है, हमें कहा है कि वे परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त किए हैं। हम में से अनेक लोग यह विश्वास करते हैं कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से प्रकाशन है। इसके द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने विभिन्न तरह से लोगों के साथ संबंध बनाया, बातें किया। उसने अपनी प्रेरणा के द्वारा वचन में होकर लोगों से बातें किया। सो इस संदर्भ में पवित्र शास्त्र को परमेश्वर का विशेष प्रकाशन के रूप में जाना जाता है। जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप
वर्णन करने पाएंगे कि बाइबल का प्रारंभ भविष्यवक्ताओं के इस वचन से होता है कि परमेश्वर की ओर से मेरे पास प्रकाशन है। परमेश्वर ने पर्दे को खींचा और मुझे दिखाया कि कैसे इन सब का प्रारंभ हुआ, और जब तक परमेश्वर उस पर्दे को नहीं खींचता तब तक हम नहीं जान सकते कि कैसे सब कुछ प्रारंभ हो सकता है। फिर उस सच्चाई का दूसरा क्षेत्र जिसे हम उस प्रकाशन के बिना नहीं जानते, वह है कि इन सब का अंत कैसा होगा, इस संसार का क्या होने वाला है। आप भविष्य के विषय में कैसे जानने पाएंगे? जब तक परमेश्वर आपको प्रकाशन न दे दे तब तक आप भविष्य के विषय में नहीं जान सकते। इसलिए बाइबल का समापन यूहन्ना प्रेरित जो भविष्यवक्ता था उसके द्वारा हुआ। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है। परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण मैं पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा शब्द यह कहते हुए सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। उसने पर्दे को खींचा और मुझे यीशु मसीह का प्रकाशन दिया, और साथ ही साथ उसने मुझे भविष्य का प्रकाशन भी दिया। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कैसे इन सब बातों का अंत होगा। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि संसार में क्या होगा। बाइबल का प्रारंभ प्रकाशन से हुआ है कि कैसे यह सब हुआ, और बाइबल का अंत भी प्रकाशन से हुआ कि कैसे यह सब का अंत होगा। श्रोता मित्र, जैसे हम यूहन्ना के इस प्रकाशन में आते हैं तो वास्तव में यीशु मसीह का प्रकाशन है जो यूहन्ना को दिया गया। अब मैं आपको कुछ कार्य देना चाहता हूँ। स्मरण करें कि पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का अर्थ क्या है कि प्रत्येक पुस्तकों के रूपरेखा को प्राप्त करना और उसके महत्व को देखना, ताकि आप उसके द्वारा अपने लिए कुछ प्राप्त कर सको। क्योंकि कुछ समय के बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण भाग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और पवित्र शास्त्र से अपना व्यक्तिगत अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसे आप प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं जो पवित्र शास्त्र का कठिन पुस्तक है, तो मेरा सलाह है कि आप एक कागज लें और उसमें अलग अलग खंड बनाएं और प्रथम खंड में चिन्ह शब्द को लिखें। अब इस तरह से प्रकाशित वाक्य का प्रारंभ होता है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताए, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। परंपरा कहता है कि यूहन्ना को उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, परंतु वह नहीं मरा। ऐसा खबर फैल गया कि यूहन्ना कभी नहीं मरेगा, क्योंकि यीशु ने पतरस से कहा था कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या। परंपरा से पता चलता है कि जब यूहन्ना को गर्म तेल में डाल दिया गया तो उसकी मृत्यु नहीं हुई। फिर उन्होंने उसे पतमुस टापू में मरने के लिए छोड़ दिया, परंतु कुछ कहते हैं कि वहां पर वह कार्य करने लगा। इन सभी विषय के ऊपर हम निश्चय नहीं हैं। ये सभी सूचनाएं हमें परंपरा से मिलते हैं। कुछ भी हो, यूहन्ना पतमुस टापू में है और वहां पर वह अपने विश्वास के कारण है, क्योंकि उसने हमें इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में बताया है, जिससे हम इस बात को जानते हैं। यूहन्ना ने यीशु मसीह के प्रकाशन का अनुभव किया था। परमेश्वर ने पर्दे को खींच दिया, यूहन्ना को यीशु मसीह का प्रकाशन दिया। इस पुस्तक को केवल प्रकाशित वाक्य न कहें, परंतु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कहें। यह अनेक प्रकाशन नहीं वरन एक प्रकाशन है, और यीशु मसीह का प्रकाशन है जिसे यूहन्ना को दिया गया, और स्वर्गदूतों को भेजकर उसने यूहन्ना को बताया। यह यूहन्ना को चिन्हित भाषा दिया गया। यहूदी चिन्ह ढूंढते थे। यूहन्ना ने हमेशा चिन्हित भाषा में लिखा है। उसने अपने सुसमाचार को चिन्हित भाषा में लिखा है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी एक चिन्हित पुस्तक है। जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उन चिन्हों की सूची बनाएं। उदाहरण के लिए सफेद घोड़ा या कांच का सा समुद्र या 7 दीवट या अन्य चिन्ह। फिर इस कागज में एक और कॉलम बनाएं
और अपना व्यक्तिगत प्रकाशन उसमें डालें। फिर तीसरे कॉलम में उसकी सूची बनाएं जहां पर ये पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं। फिर इस चार्ट के अंतिम कॉलम में समापन को देखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप लगभग 150 पेज के चार्ट में लिखने पाएंगे। यह वचन परमेश्वर की ओर से उसके लोगों के लिए संकेत की तरह लिखे गए हैं। सो इसके समझने के लिए आपको कुंजी की आवश्यकता होगी। सो प्रथम जो कुंजी है वो पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के आप आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते। सो पवित्र आत्मा वो प्रथम कुंजी है जो प्रकाशित वाक्य के सांकेतिक संदेश को तोड़ता है, जिससे आप उन्हें समझ सकते हैं। दूसरा कुंजी वो चिन्ह है जिसके द्वारा आप इस पुस्तक को समझ सकते हैं। चौथा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और स्वर्ग में कोई बैठा है, और जो बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। सो यहूदी के लिए यह एक चिन्हित भाषा है जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है। जब जब आप इसे पढ़ेंगे आप उस चिन्हित भाषा को पाएंगे। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये चिन्हित भाषा परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी ओर से संदेश हैं और वे सांकेतिक भी हैं। सो यदि आपको इन्हें समझना है तो पहले उस कुंजी को समझना पड़ेगा जो उस सांकेतिक भाषा को तोड़ते हैं। प्रथम कुंजी पवित्र आत्मा है जो मूल कुंजी है। इसी के द्वारा आप सब बातें समझ सकते हैं। फिर अगली कुंजी जो है चिन्ह है, जो पवित्र आत्मा के आधार पे है, पवित्र शास्त्र के आधार पे है। मित्र, इन दोनों कुंजी को ले लें। ये आपकी सहायता करेंगे जिससे आप प्रकाशित वाक्य को समझ सकते हैं जो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। मेरा समय समाप्त हो रहा है, परंतु आपके लिए जो कार्य है कि आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ें और उन चिन्हों को लिख लें और परमेश्वर से कहें कि वह आपको उसके अर्थ को समझाए। सो इस पुस्तक का अवश्य अध्ययन करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए इस समय प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना आरंभ किया है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं, पवित्र आत्मा जो आप कुंजी हैं, इसे समझने के लिए आप हमारे श्रोताओं को समझाएं ताकि उन भविष्यवाणी की बातों को, आने वाले बातों को समझ सकें और इसे ग्रहण कर सकें, अपने जीवन में लागू कर सकें और प्रभु इसके अनुसार चल सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सबों को आशीष दें, सबों की सहायता करें कि आपके वचन पर वे प्रतीति कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।